के न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम हमारे विशेष कार्यक्रम में बात करेंगे बूथ पर फोन कब। भाजपा ने निर्वाचन आयोग से मतदाताओं को मतदान केंद्र में स्विच ऑफ मोड में मोबाइल साथ मतदान करने की मांग की है। भाजपा ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वह मतदान स्थल पर मतदाताओं को स्विच ऑफ करके मोबाइल फोन रखने की अनुमति प्रदान करे। ऐसा न होने पर प्रत्येक बूथ के बाहर हेल्प डेस्क या बीएलओ के पास फोन जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस संबंध में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री एवं चुनाव प्रबंधन प्रभारी जेपीएस राठौर, चुनाव आयोग से संपर्क विभाग के प्रदेश संयोजक अखिलेश अवस्थी और सह संयोजक नितिन माथुर व प्रखर मिश्र के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग से मिले प्रतिनिधि मंडल ने आयोग से अलग से निर्देश जारी करने की मांग उठाई है। प्रदेश महामंत्री राठौर ने बताया कि बूथ पर तैनात सुरक्षाकर्मी मोबाइल के साथ मतदाताओं को मत डालने की अनुमति नहीं देते हैं। मतदाता से फोन वापस रखकर आने को कहा जाता है। परिणाम स्वरूप मतदाता वोट डालने दोबारा मतदान स्थल पर नहीं पहुंचता। एक तस्वीर ये भी है जहां मतदाता परेशान है क्योंकि मतदान स्थल पर मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते। दूसरी तरफ यदि मोबाइल ले जाने की अनुमति ही नहीं है तो आयोग का सेल्फी पॉइंट बनवाना कहां तक जायज है, ये अव्यवहारिक नजर आता है। इसलिए आयोग से मांग की गई है कि मतदाताओं को पोलिंग बूथ के भीतर मोबाइल स्विच ऑफ मोड में रखकर मतदान करने की अनुमति प्रदान करें। इस बीच हमारा सवाल ये भी है कि आखिर बूथ पर फोन कब। तो लगातार जिस तरह से ये समस्या बनी हुई है, तमाम लोगों की ऐसी समस्याएं रहती हैं। कई लोग सीधे ऑफिस से या कहीं दूसरे स्थान से मतदान स्थल तक पहुंचते हैं। ऐसे में फोन घर पर रख के आना कई बार मतदाताओं के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है और यही वजह है कि जब उनसे फोन घर पर रख आने के लिए कहा जाता है तो मतदाता मतदान स्थल तक कई बार नहीं पहुंच पाते, या फिर सुरक्षा की दृष्टि से भी कामकाज के बीच में भी फोन को खुद से अलग करना इस बार अव्यवहारिक नजर। तो लगातार जिस तरह से फोन की हम यहां पर बात कर रहे हैं, फोन ना ले जाने के कई तर्क यहां पर है। गोपनीयता के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी फोन ले जाना थोड़ा सा खतरनाक जरूर हो सकता है, लेकिन यहां पर तमाम पुलिसकर्मियों के साथ ही साथ जिस तरह से बीएलओ रहते हैं बूथ पर, ऐसे में यदि नियम चुनाव आयोग की तरफ से बनाए जाएं तो उसको फॉलो कराया जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हर बूथ पर सेल्फी पॉइंट जब बनाए गए हैं और मतदाता फोन नहीं ले जा पाया है तो ऐसे में उन सेल्फी पॉइंट्स की क्या आवश्यकता रह जाती है, किस तरह से वो व्यवहारिक है, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर यह है कि ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति या कामकाजी व्यक्ति फोन के बिना लगातार कितने समय तक रह सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में क्या मतदाता फोन छोड़कर वोटिंग करने के लिए प्रोत्साहित होगा? क्या मतदाता पहुंचेगा? या कहीं ऐसा तो नहीं कि फोन के मद्देनजर कई मतदाता ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं वोट को दरकिनार कर देते हैं? तो तमाम ऐसे सवाल हैं। ऐसे में बीजेपी के तमाम नेताओं के द्वारा जिस तरह से गुजारिश की गई है कि नियम कानून को ठीक से पालन कराते हुए फोन को स्विच ऑफ मोड में अंदर ले जाने की अनुमति यदि प्रदान की जाती है तो कई लोगों की परेशानियां या समस्याएं दूर हो सकती हैं। साथ ही साथ जो सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं उनका भी उपयोग करना व्यवहारिक नजर आता है यदि फोन ले जाने की अनुमति मतदाता को है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर ये भी दिया गया है कि बीएलओ हर बूथ पॉइंट पर रहते हैं, हर मतदान स्थल पर रहते हैं, तो ऐसे में बीएलओ के पास भी फोन जमा कराने का नियम बनाया जा सकता है या इस ओर भी विचार किया जा सकता है। और इसी बीच कुंडा से राजा भैया क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हमारा मानना है कि जो प्रत्याशी हर जगह अच्छा हमारा लड़ रहे हैं, हमारे जनसत्ता दल के अधिक से अधिक जीत के आएंगे। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब उनकी सरकार आने ही वाली है और जो अपोजिशन वाले हैं 11 मार्च तक चले जाएंगे। ऐसा बयान हमने तो नहीं पढ़ा है, वो कह रहे हैं तो उन्हीं से देखिए। हमसे जो पूछिए वो हमारे बयान के विषय में पूछिए। आप ही के बयान की बात पूछते हैं। 25 फरवरी में आपने कुंडा में कुंडी लगाए का एक रिस्पांस दिया था। क्या रिस्पांस था राजा जी? आपने देखा होगा, हमने खोल के कहा, वो हम दोहराना भी नहीं चाहते। हमने अपने परिवार के सामने खुले मंच से जो कहा है उस पर हम स्टैंड करते हैं।
तो ये थे गुंडा से विधायक राजू भैया, चुनाव से पहले ठीक अपनी बात कह रहे थे। साफ कहना था उनसे कि अपने बयान पर अडिग हैं। तो बात कर रहे हैं लगातार आखिर बूथ पर फोन कब, इसको लेकर जिस तरह से बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से गुजारिश की है, कई तर्क भी दिए हैं, उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका अजय जी। अजय जी, जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से इस बात की गुजारिश की है कि फोन ले जाने की अनुमति दी जाए, इस पर आपका क्या कहना है? यकीनन कुछ लोग इस बात में गोपनीयता को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं स्विच ऑफ मोड में यदि ले जाने दिया जाता है तो क्या आपको लगता है कि इसमें कोई गुरेज होना चाहिए? राज्य निर्वाचन आयोग ने दे रखी, ऐसा नहीं है। अभी 23 तारीख को लखनऊ में जो मतदान हुआ उसमें अनेक मतदाता मोबाइल पोलिंग बूथ के अंदर तक ले गए, लेकिन कभी कभी ये दिक्कत आ जाती है कि कुछ मनचले मतदाता, कह लीजिए कि नए मतदाता, वो गोपनीयता भंग करने के उद्देश्य से जो आपकी ईवीएम रखी होती है उसका बटन दबाते हैं, क्योंकि वहां अंदर तो कोई देख नहीं पाता, वो मोबाइल निकाल लेते हैं। खासकर यंगस्टर्स वो अपनी सेल्फी वहीं ले लेते हैं कि हमने किस बटन पर दबाया। तो वो एक रहा लखनऊ में भी। पहले 1 घंटे तक 23 तारीख को मोबाइल बैन रहा कि आप पोलिंग बूथ के अंदर या मतदेय स्थल तक आप अपना मोबाइल नहीं ले जा सकते। लेकिन बाद में डीएम लखनऊ अभिषेक प्रकाश ने एक आदेश ये भी जारी कर रखा था कि पोलिंग बूथ के बाहर आपको सेल्फी पॉइंट एक बनाया, पैसा खर्च किया, सेल्फी पॉइंट्स बने। उस सेल्फी पॉइंट्स पे खड़े होकर के जो भी मतदान करके आए अपनी स्वेच्छा से एक सेल्फी ले ले, और उस सेल्फी का कारण यही था कि अधिक से अधिक लोगों में मतदान की जागरूकता पैदा की जाए जी। इसी उद्देश्य से वो सेल्फी लेते थे। उसमें लिखा होता था उस सेल्फी पॉइंट पे, मैंने वोट डाल दिया, आपने क्या किया, या आई वोटेड व्हाट अबाउट यू। तो इससे जो है लोगों में जागरूकता आती है, और क्योंकि सोशल मीडिया का है, तत्काल आपने वोट डाला, बाहर आए, अपनी सेल्फी ली, डाल दी, अपने परिवार पर के लोगों को डाल दी। तो बहुत से लोग जो ज्यादा सक्रिय नहीं रहते थे या निष्क्रिय हो जाते थे, उनमें एक उत्साह आ जाता था कि मेरे भाई ने, मेरे रिश्तेदार ने, मेरे मित्र ने, मेरे परिवार के लोगों ने डाल दी और मैं भी जा करके वोटिंग कर दूं। तो ये एक अच्छा है, लेकिन सतर्कता ये बरतनी चाहिए कि जो मतदान की प्रक्रिया है उसकी विश्वसनीयता बनी रहे, उसकी गोपनीयता बनी रहे जी। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। और इसमें एक चीज की जा सकती है, जहाँ एक तो मोबाइल बिल्कुल ऑफ करके ले जाने की अनुमति मिले, ऑफ कर दे, और वहां पर जो पोलिंग बूथ पर जो बैठते हैं अधिकारी, वो जरा सा अलर्ट रहे कि कोई मोबाइल निकाल करके स्विच ऑन करके मत पत्र की या वो जो वोटिंग मशीन है उसका वीडियो न बना ले, फोटोग्राफ न खींचे। ये सतर्कता की आवश्यकता है, इसकी जरूरत है। गोपनीयता न भंग हो, यही निर्वाचन आयोग भी चाहता है, जिला निर्वाचन अधिकारी भी यही चाहते हैं। लेकिन अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए भी सेल्फी पॉइंट जो बनाए गए हैं उनका भी प्रचार हो, प्रसार हो जी। लोगों में जागरूकता आए, अधिक से अधिक मतदान हो। और लखनऊ में मैं बता दूं, जो 23 तारीख को हुआ चौथे फेज का, उसके बाद से 5वें फेज का कल है चुनाव, उसमें लोगों के अंदर मतदान की रुचि बढ़ी है। लखनऊ जैसे महानगर में 2017 की तुलना में कम से कम 2% से लेकर 3% तक मतदान बढ़ा है।
जी बिल्कुल। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपका भी ये मानना है कि गोपनीयता बरकरार रखना बेहद अनिवार्य है, जरूरी है वो लोकतंत्र के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं यदि नियम कानून ठीक से वहां पर लागू कराए जाते हैं, यदि सतर्क रहता है पूरा स्टाफ, तो कहीं ना कहीं मोबाइल ले जाना इतना हानिकारक भी नहीं है। क्योंकि कई बार लोगों की समस्याएं होती हैं, जो समस्याएं वाकई में जायज हो सकती हैं। व्यक्ति यदि ऑफिस से निकलकर वोट करने आ रहा है, यदि मतदान स्थल बीच में पड़ रहा है, तो ऐसे में घर पहुंचना, फोन रखना और उसके बाद वापस आना, ये कई बार व्यवहारिक ये चीजें नजर नहीं आती। कई लोग ऐसे भी हैं जो मोबाइल के बिना शायद घर से बाहर निकलकर अपना कामकाज कर रहे हैं, मोबाइल लंबे समय तक छोड़ नहीं सकते। ऐसे में लोगों की ये परेशानियां भी हैं। इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप कि मोबाइल आजकल के समय में आधे घंटे 1 घंटे के लिए खुद से अलग करना भी कई बार बड़ी समस्या है, और ऐसे में बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मोबाइल को चुनते हैं मतदान के ऊपर। जी जी अजय जी, आवाज आ रही है क्या मेरी आप तक? अजय जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? प्रियंका जी, आपकी आवाज मुझे मिल नहीं रही है। प्रियंका जी, इस समय आवाज मिल रही है? मिल नहीं रही है स्पष्ट। क्या इस समय मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही प्रियंका जी। ठीक है, मैं गुजारिश करूंगी कि यहाँ पर आवाज को देखा जाए, किया जाए। तो हम यहाँ पर लगातार बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से सुझाव दिया गया है, बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल वहां पर पहुंचे हैं और चुनाव आयोग से इस बात को लेकर गुजारिश की है। तो जिस तरह से बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से इस बात को लेकर गुजारिश की है, कई लोगों की समस्याएं हैं, कई लोगों की जेन्युइन समस्याएं हैं जिनको लेकर लोगों को परेशानी होती है यदि बिना मोबाइल के मतदान स्थल पर उन्हें रोका जाता है। मोबाइल यदि स्विच ऑफ मोड पर जाते हैं और नियम का पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बेहतर कदम होता है और इससे किसी को भी नुकसान नहीं होगा यदि गोपनीयता भंग नहीं होती है। फिलहाल इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! 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 In your face, loser. See you in soccer. जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। बूथ पर फोन कब, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी जुड़े हुए हैं। जी अजय जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस तरह से आपका भी ये मानना है कि गोपनीयता यदि भंग ना हो तो कहीं ना कहीं मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति देने में कोई हर्ज नहीं है। कई बार लोगों की समस्याएं होती हैं और जेन्युइन समस्याएं होती हैं। मैं आपसे ये जानकारी चाह रही थी कि यदि कोई व्यक्ति ऑफिस से सीधे निकलकर वोट डालने जाना चाहता है और घर उसका काफी दूर है, ऐसे में यदि मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी तो व्यक्ति आखिर किस तरह से वोट डालने के लिए सोचेगा। और कई बार व्यक्ति आधे 1 घंटे के लिए इंपॉर्टेंट फोन कॉल आनी है, बिजनेसमैन है या ऑफिस का ऐसा काम चल रहा है, मोबाइल छोड़ना उनके लिए बड़ा काम होता है, मोबाइल छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे में यदि 10-5 मिनट के लिए वोटिंग के समय स्विच ऑफ करा के काम कराया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं वोटिंग बूथ पर पहुंच पाएंगे। क्या कहना है आपका? शायद
आवाज यहाँ पर पहुंच नहीं पा रही, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लगातार बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से इस बात को लेकर गुजारिश की है। इसको लेकर कई तर्क बीजेपी के नेताओं की तरफ से यहाँ पर दिए गए हैं कि तमाम लोग ऐसे हैं, तमाम वोटर्स ऐसे हैं जो मतदान स्थल तक पहुंचते हैं, मोबाइल यदि लेकर गए हैं तो उन्हें कहा जाता है कि मोबाइल आप घर पर रखकर आइए। ऐसे में वोटर वापस लौटकर आता ही नहीं है मतदान स्थल पर, और कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज पर इन तमाम चीजों का बहुत असर पड़ता है। जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं लंबे समय से कि शहरी क्षेत्र में वैसे भी मतदान कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा कम दर्ज किया जाता है, कम होता है। कई बार लोग बोलते हैं कि शहरी वोटर आलसी हो सकता है या कई और कारण गिनाए जाते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि यदि शहर में कामकाज करने वाले व्यक्ति व्यस्त है, अपने कामकाज में व्यस्त है, मोबाइल के माध्यम से उसका कामकाज हो रहा है, तो मोबाइल छोड़कर मतदान करने जाना कई बार ये पॉसिबल नहीं होता है। और ऐसे में बहुत से ऐसे मतदाता हैं जो मतदान से कतराते हैं या मतदान के ऊपर मोबाइल फोन का चुनाव करते हैं। ऐसे में यदि जिस तरह से सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं, मतदान स्थल तक स्विच ऑफ मोड में मोबाइल ले जाने की इजाजत दी जाती है, पूरी तरह से सतर्कता बरती जाती है, तो कहीं ना कहीं मतदाताओं के लिए यह अच्छा फैसला हो सकता है। और हाँ, इसी बीच हमारे साथ कुरुक्षेत्र से दर्शक चंद्र प्रकाश जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। जी चंद्र प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो जी चंद्र प्रकाश जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के राजनेता जो हर बात अपना मीडिया तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहा है, मैं आपके के माध्यम से यही बात जो है ना उनको कहना चाहता हूँ कि आप मोबाइल को किस लिए ले जाना चाहते हैं वोट डालने के लिए? आप क्या 1 घंटा मोबाइल के बगैर अगर रह जाएंगे तो क्या आपके प्राण निकल जाएंगे? मगर नहीं, इसके पीछे इनकी राजनीति का षड्यंत्र है। वो यही षड्यंत्र है कि कल को ये बोलने योग्य हो जाए कि देखो जी वहाँ तो मोबाइल ले जा रहे थे और वहाँ जाकर के मोबाइल के माध्यम से इन्होंने ईवीएम को हैक कर लिया। जब ये मरने लगते हैं, जब हारने लगते हैं, तब ये ऐसे बहाने बनाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये सुविधा इनको, हर किस्म की सुविधा इनको चाहिए। हवाई जहाज में जाए तो फ्री, बस में जाए तो फ्री, एसी में, रेल में जाए तो एसी 2 में, एसी फर्स्ट। आपका सोचना भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी दिया जा रहा है कि आप बीएलओ के पास अपना फोन जमा कर दें, मतदान आप कर दें और उसके बाद अपना फोन कलेक्ट करके आप आ जाएं। तो यानी कि उनका ये कहना नहीं है कि आप बिल्कुल अंदर तक लेकर जाएं फोन, वो ये सलाह देना चाह रहे हैं। कई बार लोगों की ऐसी परेशानियां भी होती है, हालांकि आपने अपने विचार व्यक्त किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी। तो लगातार कई लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि फोन के बिना आप 1 घंटा रह सकते हैं, ये भी जायज है, लेकिन तमाम लोगों की तमाम जरूरतें होती हैं, उनके हिसाब से लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अजय कुमार जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अजय जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? आ रही है आपकी आवाज। जी अजय जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि कई बार यदि कोई वोटर सीधे ऑफिस से मतदान स्थल पर जाना चाहता है, घर पहुंचकर फोन रखना पॉसिबल नहीं है, इस तरह की कई सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर यदि फोन को अलाउ कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत पर असर पड़ सकता है। कितना असर पड़ेगा इस बात की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ असर तो जरूर पड़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से प्रियंका, कभी कभी ये होता है कि लोग घर से निकलते हैं, अपने ड्राइवर के साथ निकलते हैं, और अगर गाड़ी दूर खड़ी होती है तो उनको ये दिक्कत होती है मतदान के बाद उसको कैसे बुलाएं। तो लखनऊ में अभी 23 तारीख को मतदान हुआ था, पहले 1-2 घंटे तक मोबाइल पोलिंग बूथ के अंदर तक ले जाना बैन था, लेकिन बाद में निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ के जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ करके वो मतदान केंद्र के अंदर जा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई मोबाइल ले जाने पर रोक नहीं, ऐसा नहीं है। उसके 2 कारण, एक तो सेल्फी पॉइंट बनाया जाता है, निर्वाचन मतदान बूथ के बाहर एक सेल्फी पॉइंट रहता है,
और निर्वाचन आयोग का ये मत है और ये इच्छा भी है कि अधिक से अधिक लोग मतदान का प्रयोग करें। मतदान करने के बाद आगे अपनी सेल्फी लें, सेल्फी पॉइंट बना हुआ है और उसको जो है अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे लोगों में, उनके मित्रों में, उनके परिवारजनों में जिन्होंने उस समय तक वोट नहीं दिया होता है, कम से कम उनके अंदर एक जागरूकता है और मतदान का प्रतिशत बढ़े। यही निर्वाचन आयोग का भी पूरा इच्छा रहती है। लखनऊ में अच्छा हुआ। लखनऊ में देखिए पहले 2 घंटे तो मोबाइल बैन रहा, लेकिन उसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने उसकी अनुमति दे दी। लोग आए, यंगस्टर्स आए, भारी संख्या में आए और उनसे मोबाइल स्विच ऑफ करा लिया गया जी। या यहाँ तक हुआ जो बाहर बीएलओ थे जो पर्ची दे रहे थे उनके पास मोबाइल जमा कर दिया जी बिल्कुल। अंदर गए, उन्होंने अपना बटन दबाया, बटन दबा करके इच्छित व्यक्ति को वोट दिया। जी अजय जी, हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। जी राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हेलो जी राजेश जी, बहुत स्वागत है, अपने विचार रखें आप। राजेश जी क्या कहना चाह रहे हैं, अपनी बात कहें आप। उस पर ये समस्या आई है, उन्होंने वोट डालने वालों ने ये समस्या रही कि वहाँ पे पर्याप्त लाइट व्यवस्था नहीं है। ये मोबाइल साथ लेके जाए तो टॉर्च जला के, हेडलाइट टॉर्च जला के वो जो है मतलब उसके सही चीज दबा सकता है। ये फोन ले जाने का वहाँ पे एक फायदा भी होगा। ठीक है, लेकिन फोन आप यदि ले जा रहे हैं, उसको ऑन कर रहे हैं, तो एक आधे व्यक्तियों ने टॉर्च का प्रयोग जरूर किया, लेकिन ऐसे में गोपनीयता का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है। फिलहाल आपने ये जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अजय जी, यहाँ पर हमारे एक दर्शक है राजेश जी, उनका कहना है कि कई जगह पे बहुत अंधेरा था, टॉर्च जलाकर वहां पर मतदान उन्होंने किया है। ये अलग अलग जगहों की विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन इन तमाम सिचुएशंस में भी वहां के जो अधिकारी हैं उनकी सतर्कता, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। निश्चित रूप से प्रियंका, कभी कभी ये स्थिति भी आ जाती है कि ऐसे जगह पर मतदेय स्थल होते हैं जहां अचानक बिजली चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, या शाम के समय जब 5 बजे तक मतदान होता है, 6 बज जाता है तो अंधकार हो जाता है। उस समय मोबाइल की टॉर्च जो है बहुत काम आ सकती है, तो इसलिए भी उसको अलाउ किया जाना चाहिए। हाँ, बस केवल मतदेय स्थल जो है, जहां पर वोटिंग मशीन रखी हुई है, जहां पर ईवीएम रखा है, वहां बहुत सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर सीक्रेसी आउट हो गई, किसी ने अपना वोट डालते समय, अपना बटन दबाते समय अगर सेल्फी ले ली या मोबाइल से उसकी वीडियो बना ली और उसको बाहर डाल दिया, तो उस मतदेय स्थल की, उस मतदान केंद्र की सीक्रेसी या गोपनीयता भंग होने का बहुत बड़ा खतरा है। और अगर उसने कहीं सोशल मीडिया पर डाल दिया तो और ज्यादा, उसने कहा कि मैंने इस पर अमुक चिन्ह पर उसका बटन दबाया, तो लेकिन इस पे सब बीएलओ की बड़ी भारी जिम्मेदारी बन जाती है, या वहां मतदेय स्थल पर जो मतदान कर्मचारी बैठे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, सतर्कता की है। और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर जहां लाइट नहीं हो पाती है। अजय जी, हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ रहे हैं उन्नाव से, जान लेते हैं कि वो भी क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका, नाम बताएं अपना। मेरा नाम राम कुमार जी राम कुमार जी, स्वागत है आपका, कहें अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं आप। मेरा एक विचार है जी, अपनी बात रखिए। मेरा विचार ये है कि जो मोबाइल ले जाना चाहते हैं उससे क्या होता है कि जो है वहाँ पे कुछ लोग वहाँ सेल्फी के चक्कर में समय बर्बाद करते हैं, दूसरी वोटिंग कम हो जाती है। तो सबसे पहला काम मोबाइल ना ले जाएं, वहाँ वोटिंग ज्यादा हो, जिससे कि हर आदमी वोट अपना प्रयोग कर सके। और इसके कारण मोबाइल के कारण काफी लोग वोट मतलब जो है लाइन लंबी हो जाती है, क्योंकि ये मोबाइल अगर नहीं ले जाते हैं तो अपने साथियों को पकड़ा दें या अपनी कोई गैर मतलब कोई जानते हो उसको पकड़ा दें, जिससे समय
बर्बाद हो, वोटिंग ज्यादा हो। ठीक है राम कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। लगातार आपने तमाम जो दुविधाएं थी उनको दूर किया। तो फोन पर बूथ पर फोन ले जाने की बात जो लगातार कई लोगों की गुजारिश भी हो रही थी। बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से इस बात की गुजारिश को लेकर पहुंचा था। देखना ही होगा कि अलग अलग जगह पर जिस तरह से अजय कुमार जी ने बताया कि लखनऊ में डीएम ने अपने विशेषाधिकार के तहत इस बात की अनुमति दी थी कि मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके आप मतदान करने के लिए जा सकते हैं। ऐसा अलग अलग जगहों पर परिस्थितियों के अनुसार किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग की गाइडलाइन में ये सीधा नहीं लिखा है कि मोबाइल आप नहीं ले जा सकते। हाँ, मोबाइल के माध्यम से यदि गोपनीयता भंग होती है, उसे सुनिश्चित करने के लिए तमाम अधिकारी किस तरह से अपने अपने बूथों को संभालना चाहते हैं, क्या नियम लागू करना चाहते हैं, कि उनकी जिम्मेदारी है और ये उनके ही अधिकार के अंतर्गत आता है। तो होगा कि आगे आने वाले समय में इन बातों पर क्या गौर किया जाता है और क्या मतदाताओं की ये परेशानियां जो हैं इन्हें दूर करने के लिए कोई कदम उठाया जाता है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत की पोलियो